हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है, इसे हम लोग को जानने के लिए सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से इसे समझ लीजिए। तो इसे हम लोग को जानने के लिए सबसे पहले एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लेना होगा। कितने लोगों को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का भी डाउट होगा कि ये होता क्या है, तो अभी मैं बताती हूँ। तो एक हम लोग ले लेंगे इधर सॉल्यूशन, जो कि क्या होगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा, और इधर हम लोग ले लेंगे एक और सॉल्यूशन जो कि क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा। और ये हमारा हो गया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ये क्या है, लो कंसंट्रेशन है, और ये हाई कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन है। ओके, तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है, जो या एक ऐसा स्ट्रक्चर है होता है जिसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर मान लीजिए हो गया, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो आराम से आर पार हो जाते हैं, ईजिली पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होते हैं वो ईजिली पास आउट नहीं होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट ईजिली पास आउट हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होता है वो ईजिली पास आउट इस मेम्ब्रेन से नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम बता देते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन through which solvent particles pass easily। सॉल्वेंट पार्टिकल easily पास हो जाता है, लेकिन बट देयर इज यानी जो हिंड्रेंस पार्टिकल बच जाता है, यानी कि क्या बच जाता है, सॉल्यूट। जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो ईजिली पास आउट नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यानी कि बट देयर इज अ हिंड्रेंस इज द पासेज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल। ये इजली सॉल्यूट जो पार्टिकल होता है वो इजली पास आउट नहीं होता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं यहाँ कुछ बता देती हूँ। जैसे कि एग मेम्ब्रेन, यानी कि अंडे का जो झिल्ली वाइट में ट्रांसपेरेंट कलर का होता है वह हो गया। और क्या हो गया, ऑनियन मेम्ब्रेन, यानी प्याज की झिल्ली भी आप लोग देखे होंगे, नेचर में इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, पीटीसी। ओके, तो दो हम लोग के लिए इनफ है, हम लोग दो एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है ये कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मान लेते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, कि इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट है पानी। ये तो स्टूडेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या हमने बताया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साइड जो अपने आप फ्लो हो रहा है, यानी कि मान लीजिए फ्लो हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से जो हायर कंसंट्रेशन के साइड फ्लो होता है सॉल्यूशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। ओके, तो पहले हम ऑस्मोसिस समझेंगे, फिर हम
प्रेशर समझेंगे कि ऑस्मोसिस अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है। स्टूडेंट्स, तो ऑस्मोसिस क्या होता है मैं एक बार और बता देती हूँ। सॉल्यूशन के जो लोअर कंसंट्रेशन से फ्लो होके हायर कंसंट्रेशन के साइड जाता है, किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो चलिए ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं कि ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं ऑस्मोसिस। ओके, द spontaneous flowing of solvent या फिर flow of solvent molecule from a lower concentration solution from a lower concentration solution to the higher concentration solution थ्रो किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, थ्रो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, अगर पीछे का टॉपिक पढ़ना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक मैं बायो में दे दूँगी। क्या होता है? ऑस्मोसिस, यानी कि जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के साइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो फ्लो होता है उसी को हम स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए इतना हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग मेन टॉपिक समझते हैं कि ऑस्मोसिस, सॉरी स्टूडेंट आप लोगों को नहीं दिखा है, यहाँ पे मैं लिखी थी। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है? ओके, ऑस्मोसिस प्रेशर। ओके, ये जब आप ऑस्मोसिस समझ गए तो ये तो एकदम आसान है कि ऑस्मोसिस प्रेशर क्या कहलाता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर लगाया गया वह मिनिमम प्रेशर, मान लेते हैं इस पर से बाहर से कोई मेम्ब्रेन पर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑस्मोसिस मैकेनिज़्म हो रहा है वो मैकेनिज़्म प्रभावित हो जाएगी, मतलब ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो ऑस्मोसिस मैकेनिज़्म को रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वही प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस प्रेशर कहलाता है। यानी कि जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए वही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस प्रेशर कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन होता क्या है। तो डिफिनीशन, द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane the passage of solvent through a semi-permeable membrane from a solution of lower concentration to the solution of higher concentration is called osmosis pressure, and the minimum pressure apply to stop ट्रांसमिशन, यानी कि रोकने के लिए उस प्रेशर को क्या कहते हैं? इस प्रेशर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन प्रेशर। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑस्मोसिस प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई वी इक्वल टू NR/T, जहाँ पे N क्या होता है? W/M।
ओके स्टूडेंट, तो ऐसे इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू अपन एम अपन आर अपन टी, यानी कि पाई अगर हम लोग इधर कर दें तो डब्ल्यू अपन एम इंटू वी अपन आर टी। ओके स्टूडेंट, ये इसका फॉर्मूला हो गया ऑस्मोसिस प्रेशर का। तो इसके और सारे भी फार्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो जहाँ पे वेरियस n इक्वल टू ऑस्मोसिस प्रेशर, सॉरी n नहीं, पाई इक्वल टू ऑस्मोसिस प्रेशर, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, v इक्वल टू वॉल्यूम, v इक्वल टू वॉल्यूम, r इक्वल टू गैस कांस्टेंट एंड t इक्वल टू टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तो इतना समझ में आया। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं जो हम बता देते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो पाई इक्वल टू CRT होता है, सी का वैल्यू न्यूमेरिकल में दे देता है। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको बता देंगे। सी इक्वल टू पाई इक्वल टू CST भी होता है, और पाई इक्वल टू n अपन वी अपन पाई इक्वल टू n अपन वी RT भी होता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन मेन फार्मूला जो है न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये वाला होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।